नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे चमत्कारी विजेंदर की। जी हां, चमत्कारी इसलिए क्योंकि जो काम बड़े से बड़ा डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैद्य, हकीम नहीं कर पाए, वो काम ये चमत्कारी विजेंदर चुटकी बजाते ही कर देता है। यह साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, सारे लोगों का काम अकेले केवल यीशु के नाम पर कर देता है। ये बड़े से बड़ा कैंसर, पुराने से पुराना नासूर को खत्म कर ही देता है, बल्कि उससे भी ज्यादा इस चमत्कारी विजेंदर का दावा है, यदि आपने किसी का मर्डर किया हो, किसी की हत्या की हो, किसी का रेप कर दिया हो, किसी की लूट की हो, किसी भी तरीके का कोई अपराध किया हो, आपको पुलिस ढूंढ रही है, तो आप यहां आए। यह सारी मुसीबतों से आपको चुटकी में छुटकारा मिल जाएगा और छुटकारा दिलवाएंगे चमत्कारी विजेंदर। आप इनकी शरण में आ जाएं, गले में क्रॉस लटका लें और सर पर इनका हाथ रख लें, यीशु का नाम ले लें। आप सभी आरोपों से केवल बरी ही नहीं हो जाएंगे, बल्कि बाइज्जत बरी हो जाएंगे। एक तरफ बेचारे योग गुरु बाबा रामदेव जी हैं, जिन्होंने कोरोना को ठीक करने के लिए औषधि बनाई और ठीक करने का दावा क्या किया। बेचारे तभी से कोर्ट में माफी मांगते फिर रहे हैं, अखबारों में माफी का विज्ञापन छपवा रहे हैं, कभी छोटा तो कभी बड़ा विज्ञापन छपवा रहे हैं। लेकिन इन चमत्कारी पादरी विजेंदर के दावों का क्या? इनको कौन कोर्ट में घसीटेगा? कौन इन पर मुकदमा करेगा? कौन इन पर रोक लगाएगा? चंगाई सभा के नाम पर आए दिन गरीब दलित परिवारों को यह मिशनरी के दलाल प्रलोभन देते हैं, चमत्कार का झूठा खेल खेलते हैं और बहला फुसला कर गले में क्रॉस लटका देते हैं और अपने सनातन धर्म से विमुख करवा देते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी का यह खेल धड़ल्ले से चल रहा है। पहले तो यह केवल सुदूर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में चलता था, फिर पंजाब में इसने अपना पूरा जाल बिछाया और आधे से ज्यादा पंजाब के गले में क्रॉस लटका दिया। और अब यह मिशनरी अपनी चंगाई सभा खुलेआम देश की राजधानी दिल्ली में कर रहा है। यह जो विजुअल आप देख रहे हैं वो दिल्ली के झंडे मैदान स्थित अंबेडकर भवन का है। 27 जून को यह चंगाई सभा यहां की गई थी और दर्जनों दलितों को धर्म परिवर्तित कर दिया गया था। 15 जुलाई को चंडीगढ़ में और 16 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में इस चमत्कारी पादरी विजेंदर की चंगाई सभा आयोजित होगी और फिर सैकड़ों दलितों मासूम को धर्म से विमुख कर दिया जाएगा। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या पादरियों को खुलेआम अपने धर्म के प्रचार के नाम पर झूठ फैलाने की इजाजत मिलती रहेगी? यीशु के नाम पर कैंसर से लेकर बवासीर और जमीन के केस से लेकर मर्डर तक के केस के मुकदमे से मुक्ति दिलाना का दावा करने वालों के लिए क्या कोई कानून है? क्या इस चमत्कारी पादरी विजेंदर के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या यह ऐसे ही घूम घूम कर चमत्कार के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाता रहेगा? करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास ये जो चंगाई सभा हुई थी दिल्ली के अंबेडकर भवन में झंडे मैदान में, उसके कुछ विजुअल्स है। उस विजुअल को आज मैंने कोई रिपोर्ट नहीं तैयार की है आपके लिए, क्योंकि जो बाइट और जो विजुअल्स जो है हमारे पास वो काफ़ी हैं आपको बताने के लिए कि चंगाई सभा में चमत्कार के नाम पर चमत्कारी विजेंदर क्या गुल खिला रहा है और किस तरीके से हमें, हमारे और आपके और कानून की नजरों में धूल झोंक रहा है। एक बार दिखाइए जरा सा। किसी के ऊपर पुलिस केस है और डरे रहते हैं आप कि इस केस में ना जाने मुझे सजा हो जाए, ऐसे आप डरे रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह के नाम में मैं इस पुलिस केस को आपके ऊपर से खारिज करता हूं और आप इसमें जय को पाएंगे। कोई सजा आपको होने वाली नहीं है यीशु के नाम में। प्रभु ने मुझे बताया है किसी का प्रॉपर्टी को लेकर किसी के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, जायदाद को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद है और वो सुलझने पर नहीं आ रहा है। ध्यान से भविष्यवाणी को सुनो। आपकी प्रॉपर्टी का ये विवाद बहुत जल्दी सुलझने के लिए जा रहा है। इसमें आपकी मर्जी के मुताबिक समझौता होगा। जैसे आप चाहेंगे वैसा ही उस प्रॉपर्टी को लेकर परमेश्वर आपके साथ करने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। यह विवाद सुलझने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। सेवा करने के लिए पवित्र अभिषेक को उड़ेलता हूं यीशु के नाम में। आमीन। खड़े हो जाओ सारे। अब ध्यान से। हद बल्ला रडा लड़ा खाडाबा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आत्मा को जीतने के लिए उड़ेलता, रोगों को दूर करने के लिए उड़ेलता,
बीमारों को चंगा करने के अभिषेक को उड़ेलता यीशु के नाम में। इन जीसस आमीन आमीन। थैंक यू धन्यवाद यीशु। दबा लरदा का लरबा अभिषेक यहोवा का है। कंगालों को सुसमाचार सुनाने का अभिषेक उड़ेलता हूं। बीमारों को चंगा करने के सामर्थ्य अभिषेक को उड़ेलता यीशु के नाम में आमीन। हदा बलारा कदका लराबा अभिषेक यहोवा का है। पवित्र अभिषेक को उड़ेलता हूं। प्रभु की सेवा करने के लिए अनुग्रह को देता हूं यीशु के नाम में आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हिदा बाला राधा बा अभिषेक पवित्र आत्मा का है। आई रिलीज द अनॉइंटिंग ऑफ होली घोस्ट। सेवा के लिए पवित्र होने के लिए अभिषेक उड़ेलता यीशु के नाम में। आत्मा को जीतने का अभिषेक उड़ेलता यीशु के नाम में। बीमारों को चंगा करने का अभिषेक उड़ेलता यीशु के नाम में आमीन। ताजा हवा यूं चलने लगी है, ताजा हवा यूं चलने लगी है, रहमत की बारिश बरसने लगी है, रहमत की बारिश बरसने। वो मौजूद है, वो मौजूद है। बवासीर है। यहाँ पर कुछ लोगों को बवासीर है, सामने आ जाएं। जिनको बवासीर की बीमारी है, पाइल्स पाइल्स जिसको है सामने आ जाएं। बवासीर जिसको है सामने आ जाएं। जीसस क्राइस्ट। ये दाबा तेल लगा, थोड़ा तेल दे। जीसस। बवासीर जिनको है लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने। कुछ लोगों को पेट की तकलीफ है, पेट की तकलीफ है। प्रभु यीशु आपको छू रहे हैं, आप चंगे हो रहे यीशु के नाम में। पेट की तकलीफ, पेट का दर्द, पेट का रोग भाग भाग यीशु के नाम में जा, भाग यीशु के नाम में जा। हिदा बाला शिका लारा दाबा। सिर में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, बीचों बीच सिर के दर्द होता है बहुत तेज, कभी कभी बहुत तेज दर्द होता है। ये दुष्ट आत्मा का काम है और प्रभु यीशु आपको छुटकारा दे रहे हैं। सर में तेज दर्द करने वाली दुष्ट आत्मा सुन, भाग यीशु के नाम में जा, भाग यीशु के नाम में जा। सिर में दर्द करने वाली दुष्ट आत्मा भाग यीशु के नाम में जा, छोड़ दे यीशु के नाम में, छोड़ दे यीशु के नाम में। कान में दर्द यीशु के नाम में जा, कान से दर्द यीशु के नाम में जा, कान से दर्द भाग यीशु के नाम में जा, भाग यीशु के नाम में जा। हिदा बाला राधा का बाला राबा। यीशु के नाम में हर एक दुष्ट आत्मा बादरूह निकाल, भाग यीशु के नाम में जा, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। लीवर की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को लीवर में प्रॉब्लम है, अपने छाती पर हाथ रखे। लीवर में जिसको प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम, छाती पर हाथ रखे। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, आपका लीवर फंक्शन ठीक हो रहा है। लीवर की कमजोरी जा रही है यीशु के नाम में, लीवर की कमजोरी भाग यीशु के नाम में जा, लीवर की कमजोरी जा यीशु के नाम में। गुर्दों से पथरियां जा यीशु के नाम में, गुर्दों से पथरियां भस्म हो यीशु के नाम में, गुर्दों से पथरी जा यीशु के नाम में। गुर्दों के रोग जा यीशु के नाम में, हृदय रोग जा यीशु के नाम में, हाई ब्लड प्रेशर जा यीशु के नाम में, हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे यीशु के नाम में, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भाग यीशु के नाम में, नाड़ियों की ब्लॉकेज भाग यीशु के नाम में। परमेश्वर बड़ी दया करे, एक एक को छू ले प्रभु, एक एक को चंगा करो प्रभु जी। तो इस तरह के राजधानी दिल्ली में खुलेआम इस तरीके से चंगाई सभाएं चलाई जा रही है और दलितों को, गरीबों को, मासूमों को धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और वो भी दिल्ली में करवाया। पहले ये सुदूर इलाकों में चलता था और इस पर कार्रवाई भी होती थी, लेकिन अब दिल्ली में चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। और मैं चमत्कारी विजेंदर इसलिए कह रहा हूँ कि चमत्कारी विजेंदर एक पंजाब का विजेंदर पादरी था जो कि रेप केस में
जेल में है अभी भीतर, वो भी इसी तरीके की सभाएं चलाता था। और उसके बदले ये नया जो विजेंदर आया है, इसका नाम है विशव विजय एमेनुअल, और जो अब ये कर रहा है, अभी चंडीगढ़ में 15 को और 16 तारीख को राजधानी बिहार की राजधानी पटना में इसकी सभा होनी है। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता है। खेमचंद जी, इस तरीके की चीज़ें आपने पहले भी देखी होगी, और इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए जो उपाय है, जो कानून है, मुझे लगता है कि वो नाकाफ़ी है। और ये अपने धर्म के प्रचार के नाम पे, जो संविधान में जो इन्हें सुविधा दी हुई है कि अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसके नाम पे ये जो है अफवाह फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं और लोगों को बरगला करके उन्हें धर्म से विमुख कर रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या किया जाना चाहिए? जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। मुकेश जी, धर्म का प्रचार नहीं है, ये तो फ्रॉड है, ये तो धोखा है जी। इनको पता होना चाहिए। जहाँ पे क्रिश्चियनिटी जन्म लेती है, जहाँ क्रिश्चियनिटी 100% है, उन देशों में भी डॉक्टर्स हैं, उन देशों में लोग दवाई लेते हैं और दवाई से रोग सही करते हैं, ना कि चर्च में जाके रोग सही करते हैं। अब यहाँ पे जो गरीबों को, जो कम पढ़े लिखे हैं, पंजाब में ये धंधा बहुत ज्यादा चला था, पर्टिकुलरली आम आदमी पार्टी ने ऐसे लोगों को प्रमोट किया, ऐसे लोगों को सह दिया, ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया, और पंजाब में हमारे बहुत गरीबों को, जो हिंदू भी थे और सिख थे, ऐसे लोगों को कन्वर्ट करने का काम इन्होंने किया, क्योंकि इनके पास पैसा होता है, फंडिंग आती है, बड़ी फंडिंग आती है, और फंडिंग के दम पे ये लोग ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपको बधाई भी देता हूँ, आपने ऐसे ज्वलंत सामाजिक मुद्दे को उठाया है, और आपकी रिपोर्ट के बाद आई एम श्योर कि आप जब इस रिपोर्ट को दिल्ली पुलिस को भेजेंगे, दिल्ली पुलिस इन पे कार्रवाई करेगी, और भविष्य में कभी भी ऐसे कार्यक्रम इन लोगों के द्वारा दिल्ली में ना हो, ऐसा सुनिश्चित होगा। भारत में भी, क्योंकि ये स्टेट का मैटर है, और कई स्टेट्स जो हिंदू विरोधी स्टेट हैं, पर्टिकुलरली ऐसे लोगों को प्रमोट करती हैं। पहले नॉर्थ ईस्ट में ऐसा होता था, पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है, केरल में ऐसा हो रहा है, और कई ऐसी स्टेट्स जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जैसे अभी तेलंगाना और कर्नाटक में चेंज हुई, वहां भी जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं, पैसा देते हैं, और उनको इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि वो हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, और वहां पे वो दुखी हैं, और इशू के नाम पे उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हकीकत ये है कि जहाँ क्रिश्चियनिटी जन्म ली है, वहां पे लोग, बहुत सारे लोग, हजारों लाखों की संख्या में क्रिश्चियनिटी को छोड़ रहे हैं। मैं किसी धर्म को कम या ज्यादा नहीं कह रहा, खराब या सही नहीं कह रहा, लेकिन जो गतिविधि हो रही है, जिस तरीके से ये गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, ये 100% फ्रॉड है। ये धार्मिक क्रियाकलाप नहीं है, ये कोई धार्मिक विचार नहीं है। प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों को बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, और ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी भी है फ्रॉड के साथ साथ। क्योंकि अगर किसी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हृदय रोग सही हो गया, और कोई हृदय रोगी है और उन्होंने बोल दिया सही होगा, उन्होंने मान लिया, और फिर वो घी दूध खाना शुरू कर देते हैं और फास्ट फूड खाना शुरू कर देते हैं, और उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई, तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं तो मानता हूँ ऐसे लोग जिम्मेदार होंगे, और इनको हत्या का दोषी मान के इनको प्रोसीड करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा खेमचंद जी, लेकिन जो चीज़ें हो रही है कोई पहली बार नहीं हुआ। आपने पहले इसको झारखंड में बहुत सारी, उड़ीसा में हमने देखा, झारखंड में देखा, तेलंगाना में देखा, और छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने इस तरीके की चीज़ों को देखा है। लेकिन अब ये राजधानी पटना में होने जा रहा है, और राजधानी दिल्ली में, देश की राजधानी में हो रहा है। और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा इस पर आपकी टिप्पणी, क्योंकि जो कानून है हमारा, जो सरकार है, बीजेपी रूल्ड स्टेट में जो इन्होंने, सरकार ने जो कानून बनाया, क्या आपको लगता है कि उस कानून के हिसाब से इसे आगे बढ़ के कोई ना कोई, क्योंकि एक बार बाबा रामदेव जी ने कोरोना की दवा बनाई थी, जो अभी मैंने कहा भी, और उस पर उन्होंने दावा कर दिया कि कोरोना ठीक करने का, और उसके बाद IMA ने उन पर केस कर दिया, और उसके बाद लगातार वो स्पष्टीकरण देते फिर रहे हैं, अखबारों में उनको विज्ञापन छपवाना पड़ रहा है कि उनका क्या कहने का उद्देश्य था। लेकिन ऐसे लोग जब करते हैं तो इन पे कानून, किसी भी तरीके का कोई कार्रवाई जो है किसी भी तरीके की नहीं हो पाती है। क्या आपको लगता है कि कानून बनने चाहिए और कड़े? जी, कानून को, और कानून अभी हैं, और उन कानून के अंतर्गत भी इन पे जबरदस्त कार्रवाई हो सकती है। ये पूरी तरीके से फ्रॉड है। ये क्या है, गुपचुप तरीके से करते हैं, पैसे के दम पे करते हैं, और बहुत सारी चीजें सामने नहीं आ पाती। आपने इस मुद्दे को उठाया, आई एम श्योर आपने भी दिल्ली पुलिस को भेजा होगा। एक छोटी क्लिप आप मेरे को दोगे, इस मीडिया के माध्यम से मैं दिल्ली पुलिस को भी टैग करूंगा, और इस पे जरूर कार्रवाई होगी, और भविष्य में ऐसा कार्यक्रम ना हो उसके लिए सुनिश्चित किया जाएगा। और हम लोग रिक्वेस्ट भी करेंगे दिल्ली पुलिस को कि जिन्होंने ये कार्यक्रम, इस तरीके का झूठ फैलाने का काम दिल्ली में किया है, उनको नोटिस भेजा जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। रही बात बाबा रामदेव की, तो बाबा रामदेव तो मेडिकली रिसर्च करके पूरी तरीके से प्रूव हो जाता है, उसके बाद वो उन चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। वहां पे क्या है कि एक पूरी लॉबी है जो ड्रग, आप कह सकते हैं, कार्टेल चलाते हैं, जिनकी ड्रग इंडस्ट्री है, और वो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बाबा रामदेव का जिस तरीके से सस्ते में इलाज, देसी इलाज हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है, वो उससे डरी हुई है
कि जिस तरीके से हमारे यूपीआई ने मास्टर और वीजा कार्ड को खत्म कर दिया, मास्टर वीजा कार्ड का बिजनेस ना के बराबर भारत में रह गया, वैसे ही रामदेव बाबा ने जो मेडिकल की यहाँ पे दुकानें चल रही थी, दुकानें नहीं मैं तो कहूंगा कि शोरूम चल रहे थे बड़े बड़े, उन शोरूमों को हल्का कर दिया। बिल्कुल। और अगर ये पीछे ना पड़े, उन पर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, तो धीरे धीरे हमारी जो इंडिजीनियस मेडिकल टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से 80 to 90% की जरूरत ही नहीं रहेगी। बिल्कुल। कुछ जगह जो 10 to 20% जहाँ अभी भी रिसर्च, क्योंकि हमारा भी मध्यकाल में रिसर्च कहीं ना कहीं कम हो गया था, तो वो धीरे धीरे वो भी बढ़ जाएगा। तो दोनों में पैरेलल नहीं है। बाबा रामदेव से इन लोगों को, फ्रॉडों को हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, पैरेलल भी नहीं कर सकते। ये कंप्लीटली फ्रॉड है। ये वो लोग हैं जो कभी, मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि बाबा रामदेव के साथ जिस तरीके से कानून पीछे पड़ा, कोर्ट पीछे पड़ा, आईएमए पीछे पड़ गई, इनके खिलाफ क्यों नहीं डॉक्टर एसोसिएशन जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इनके खिलाफ भी केस करना चाहिए ना। महिला आयोग को इनके खिलाफ आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार होता है यहाँ पे। जी अच्छा, सही सवाल किया आपने, लेकिन आईएमए इनके पीछे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईएमए वाले बहुत सारे लोग इनको प्रमोट करते हैं और इनको ग्रांट देते हैं। बिल्कुल। अपने सीएसआर को इन्हीं लोगों को देते हैं। एक तरफ वो दिखाएंगे कि हम मेडिकल एक्सपर्ट हैं, मेडिकल की सेवा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सीएसआर का फंड है उनको इनको ट्रांसफर करके लोगों को कन्वर्जन फैलाते हैं। तो वो इनके पीछे नहीं पड़ेंगे, ये तो इनके पीछे नहीं पड़ेंगे। हमारे साथ विनोद बंसल जी भी जुड़ गए। खेमचंद जी हमारे साथ, विनोद बंसल जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद बंसल जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले इस तरीके की चर्चा हम लोगों ने पहले भी की थी, और जो चमत्कारी विजेंद्र मैं इसको कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पंजाब में जब ये विजेंद्र के कारनामे चल रहे थे तो हम लोगों ने बहुत इस पर प्रोग्राम किया था, और वो विजेंद्र आज जेल में है। लेकिन बात दुख की ये है कि विजेंद्र जिस मामले में जेल में है वो रेप का मामला है जो उस पर किया गया था। जिस प्रोग्राम के, जिस कृत्य के लिए हम लोग आरोपी उसे ठहरा रहे थे, जो चीज़ें अभी ये बिशप कर रहा है वो चीज़ें कर रहा, उसको लेकर के उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो इसी तरीके का झूठ फ्रॉड फैला रहा था, वो भी यीशु के नाम पे इस तरीके से इलाज कर रहा था, लेकिन उस नाम पे कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। उस पर जो मामला हुआ, जिस मामले में वो जेल में है, वो एक रेप का मामला था, उस मामले में वो जेल में गया। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके की चीज़ों को जो है रोकने के लिए कानून या कहें जो वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, वो उसके कारण जो है ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे लोग बच जाते हैं और ये चीज़ें फैलते रहती है समाज में? निसंदेह मुकेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको कि इसमें जो पास्टर बजिंदर को दिल्ली में रोकने का काम विश्व हिंदू परिषद ने भी संकल्प होकर किया था जी। आपको याद होगा, एक बार तो एक संघाई सभा कर रहा था पश्चिमी दिल्ली की तरफ जी, और वहां पर जो है ना एक गोदाम के अंदर बड़े सारे लोगों को इकट्ठा कर रखा था। हाँ, बिल्कुल। अल्टीमेटली उसको जब समाज का दबाव आया तो उसको भागना पड़ा और पुलिस एफआईआर भी दर्ज हुई थी। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद में दोबारा से फिर एक संघाई सभा करने लगा। उसको लेकर के फिर हमने दबाव बनाया तो शासन प्रशासन ने उसकी परमिशन ही खत्म कर दी थी। आप देखिए, झारखंड के अंदर भी इस तरह से इसने कुकर्म करने की कोशिश करी थी, जिसको वहां के झारखंड की जनता ने भी उसको भगा दिया। अब ये लगातार जिस तरह से कुकर्म हो रहे हैं, और आप देखिए ये सिर्फ पास्टर बजिंदर की बात नहीं है, बिल्कुल ये चर्च के अंदर व्यभिचार की घटना है और बच्चों के साथ और ननों के साथ बलात्कार की घटना है। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो खुद पोप जॉन पॉल ने स्वीकार किया है कि आखिरकार चर्च के अंदर इस तरह की चीजें जो शर्मनाक हैं और नहीं होनी चाहिए, इस निंदनीय है। लेकिन दुर्भाग्य से ये कहते तो है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन रिलीजन से इसका कोई वास्तव में कोई लेना देना नहीं, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, रिलीजन से तो है, लेकिन आज तक ये इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। आवाज मेरी एक तो इको हो रही है मुकेश जी, और दूसरा ऑडियो वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ाइएगा। दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इस्लामिक जिहादी हैं या फिर ये जो पापी चर्च है, ये दोनों मिलकर के भारत की जो आत्मा है उसको झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ चंगाई सभाओं के माध्यम से दम्भ भरते हैं कि हम लोगों को स्वस्थ कर देंगे, उनके असाध्य बीमारी को इलाज कर देंगे। तो आखिरकार ये पोप जो है ना, अभी रिसेंटली उनकी मृत्यु हुई है ना जी, बिल्कुल, वो तो मामूली से निमोनिया के कारण हो गई, उनका इलाज करने क्यों नहीं गए लोग? क्या पोप जॉन पॉल को यहाँ आना चाहिए ना इलाज कराने के लिए? कि भारत के अंदर बहुत सारे आपके एक्सपर्ट जो अवेलेबल हैं, जो कि इसमें रोडों पर खड़े होकर के ही उनको इलाज कर देते हैं। क्यों नहीं करा? इन्होंने क्यों नहीं मदर टेरेसा का इलाज किया? मैं कहना चाहता हूँ, देखिए भारत के भोले वाले लोगों को भ्रमित करके उनके भ्रमजाल में फंसा करके और उनके चीरहरण करना, उनका धार्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जो उनकी मान्यता है उनको उन पर कुठाराघात करना, ये बेहद निंदनीय और अक्षम्य अपराध है। इस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे साथ एक बिशप हैं
प्रिंस क्रिस्टोफर फर्नांडिस, वो हमारे साथ जुड़ गए। जरा एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। क्रिस्टोफर प्रिंस, एक बार अपना कैमरा ऑन करें। आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो मैं जी क्रिस्टोफर, स्वागत है आपका। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा क्रिस्टोफर, ये जो जिस तरीके से विजेंदर की बात आपने पहले भी इस पे चर्चा की होगी, विजेंदर की बात थी, अब ये विश्व विजय आ गया है और जिस तरीके के दावे ये कर रहा है, इसके दावों को लेकर के आप लोग क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते हैं, या अगर कार्रवाई नहीं करते हैं आप तो इसके दावे को आप समर्थन किस आधार पर करते हैं? एज लॉन्ग एज ये देखिए बजेंद्र का जो मामला है जी, कोई रियल क्रिश्चियन एक्चुअल क्रिश्चियन कोई सपोर्ट करेगा भी नहीं और वो समर्थन करेगा भी नहीं। हम लोग हमेशा बोले क्रिश्चियन, ये हम लोग बाइबल में ऐसा रेप भी हो और ऐसा मिसबिहेव हो तो अलाउ करता नहीं है। और ऐसा आदमी वो झूठा आदमी और जो लोग ऐसा फॉल्स प्रॉफिट जो बोलता है, सो वो लोग तो हम लोग कार्रवाई करना पड़ेगा। वो लोग को क्रिश्चियन का बाहर रखना पड़ना चाहिए, लेकिन क्रिश्चियन के अंदर उनको रखने को भी हम लोग मना भी करता है। और उनका हम लोग समर्थन करते नहीं है बजर का वो जो केस चल रहा है, वो तो और रेप केस भी हो गया। और इस फरवरी में क्या कुछ उनको चर्च में कुछ थप्पड़ मार रहा है, इस वो सुना था। हमें ऐसा सपोर्ट नहीं किया, वो गलत है, बाइबल का भी गलत है, धर्म विषय में भी गलत है वो तो। सो उनके ऊपर अच्छा कार्रवाई लेकर दूसरा ऐसा बजने से दूसरा कोई है वो लोग पे अच्छा लेसन होना चाहिए। लेकिन क्रिस्टोफर, आपकी एक जो पुरानी बाइट थे, पुरानी जो आप जो बात कहते थे, जो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आप कह रहे थे कि जहाँ पर इस तरीके की चंगाई सभा नहीं होती है जिस चर्च में या जिस चर्च के जरिए, वो मुर्दा चर्च है। जिंदा चर्च वो है जो इस तरीके की सभाएं करता है, आयोजित करता है। तो आपका तो समर्थन रहा है ऐसे लोगों को। आज आप जरूर कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन आप तो पहले इसका समर्थन करते रहे। देखिए, समर्थन ये चंगाई विषय है। अगर चंगाई हुआ है और रियली चंगा हो गया तो उनको समर्थन करने में क्या गलत क्या है इसमें? तो आपको फॉर एग्जांपल हमारा कुछ प्रार्थना सब कुछ चंगाई मिला, अगर आपको हम सपोर्ट करने सर आप मेरे को सपोर्ट करने में उसमें गलत क्या है इसमें? आपको चंगा मिला, वो कहीं भी नहीं मिला था, वो यीशु मसीह से चंगा मिला बोले से, तो यीशु मसीह को एक धन्यवाद देना और उनको प्रेजिंग करो तो हमारा काम है, वो करना पड़ेगा। अब कहीं से भी हो, जो चंगाई हो गया है वो आदमी के ऊपर ही होता है। तो वो चंगा यीशु से हो गया ना, कहीं से हो गया। अगर यीशु को पूरा कंप्लीट को व्हाट इज इट कॉल्ड फुल फेथ, विश्वास है यीशु मसीह से चंगा हो गया, तो उनको सपोर्ट करने में समर्थन विश्वास करना अलग बात है क्रिस्टोफर, विश्वास करना अलग बात है। आप यीशु में विश्वास कीजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सबके अपने अपने ईश्वर है, सब उस पर यकीन करता है, सब उस पर विश्वास करता है। लेकिन ईश्वर के विश्वास के नाम पर आप किसी के सर पे हाथ रख देते हैं। आप कहते हैं कि आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आप पे जो मुकदमे हैं वो मुकदमा आपके हिसाब से उसका फैसला जज कर देगा। आप मर्डर किसी का करके चले हैं, आपको जमानत मिल जाएगी। तो ये सब जो दावा करके के आप जो झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, और सब इसके पीछे जो मकसद है वो धर्म परिवर्तन कराना है। ये सारी चीजें आप जो है अपने लोगों में तो नहीं करते, आप उन लोगों में करते हैं जिनका धर्म परिवर्तन करवाना होता है आपको। सुनिए, धर्म परिवर्तन का बात नहीं इसमें। हम जो बोलता है, अब अभी बोला आप कैंसर ठीक होता है, हम ऐसा बोलेंगे भी नहीं कैंसर ठीक होगा। विश्वास करो, अगर यीशु मसीह का एक इच्छा होने से, उनका इच्छा होने से, उनका दया होने से आप बीमारी ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक होगा। इधर क्रिश्चियन में आ जाओ तुम पूरा ठीक हो, ऐसा बोलने वाला आदमी को तो हम लोग सपोर्ट करेगा भी नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। अगर वो भी ईश्वर का वो इच्छा होना चाहिए, उनका ऊपर दया होना नहीं होना वो प्रभु का ऊपर ही है। तो प्रभु की दया किस पे होती है? प्रभु की दया किस पे होती है? कोई क्राइटेरिया है? प्रभु का जो उनका ऊपर पूरा विश्वास करता है और कोई उनका बाइबल का हिसाब से सच जीवन में चलता है, उनके ऊपर ही तो दया होता है। तो आप तो क्रिश्चियन है, आपको विश्वास है, आपको विश्वास है यीशु पे क्रिस्टोफर? जरूर मैं पूरा विश्वास। मैं तो क्रिस्टोफर मैं आप पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बिल्कुल, मैं जानता हूं आप दृष्टिबाधित हैं, मुझे पता है। लेकिन क्या आपने कभी यीशु से कहा है कि आप जो दृष्टिबाधित हैं उसे ठीक कर दिया जाए, नॉर्मल कर दिया जाए? नहीं था वो तो, क्योंकि पहले तो देखे वो ब्लाइंड स्कूल तक कुछ हम ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा है। हमने एक आत्मा की सेवा कर रहे हैं, दूसरे सेवा कर रहे। मेरे को दृष्टि का वो जरूरत भी नहीं है मेरे को।
हम दूसरा दृष्टि जो पाप है उनके साथ हम समान है, इक्वलिटी है, इसलिए जो हमको दिया भगवान को गिफ्ट टैलेंट जो है बस इतना मेरे सेटिस्फाइड। बिल्कुल। इनके पिताजी का नाम क्या है जी मुकेश जी? क्रिस्टोफर, जरा अपने पिता का नाम बताएं। मेरा पिता का नाम संपन्ना। फिर से बताएं। संपन्ना। मैं स्पष्ट नहीं हो रहा, एक बार समझ नहीं आया। संपन्ना, SAMBANNA, बीदा कर्नाटक। पूरा नाम बताइए। संपन्ना। संपन्ना संपन्ना आगे क्या है? संपन्ना का पिताजी का नाम क्या था? दादा का नाम क्या था? किसका? ग्रैंडफादर। आपके दादाजी का? ग्रैंडफादर का उनका नाम क्या लक्ष्मण समथिंग। लक्ष्मण। हाँ, नोट करिए जरा। ये देखिए, ये जो है ना, ये भी किसी न किसी संकल्प का उसका षड्यंत्र का चंगाई शिकार सभा, हुए हैं। किसी चंगाई सभा के नतीजे। बिल्कुल चंगाई सभा के नतीजे हैं ये भी। और आप देखिए कि देखिए मुकेश जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने आज नहीं दशकों पूर्व कहा था जी कि जो व्यक्ति एक बार धर्मांतरित हो जाता है ना, उससे सिर्फ एक हिंदू नहीं कम होता, हिंदू समाज के 10 दुश्मन तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। आप देखिए, ये जो जिनका नाम आज क्रिस्टोफर आप बोल रहे हैं, आप ये क्रिस्टोफर जी के जो पिताजी, दादाजी, परदादाजी आज अगर कहीं जीवित होते तो क्या सोचते इस बारे में कि कैसे लालच में फंस गया है। और लालच में सिर्फ ये ना फंस करके ये जो है ना, वो ये जो यीशु की, चाहे ईसा मसीह की एक पुस्तक नहीं पढ़ी होगी या ये एक बाइबल नहीं पढ़ी होगी, लेकिन वो पैसा मिलता है तो इसलिए कन्वर्ट हो गए, और कन्वर्जन के बाद में लोगों को कन्वर्ट करने का जो धंधा शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पैसे अलग से मिलते हैं, कन्वर्ट होने के पैसे अलग मिलते हैं। बिल्कुल। ये जो इस तरह के जो कुकर्म है ना, बेसिकली ये एक नहीं है, ऐसे लाखों ऐसे मिशनरीज हैं जो कि भारत से कन्वर्ट हुए और भारत में ही भारत को कन्वर्ट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए मैंने भी डाटा मंगाया था, मध्य प्रदेश के जो है ना झाबुआ के अंदर लगभग 150 चर्च हैं, और वो 150 चर्च के 95% से ज्यादा जो पादरी हैं, उन सब का नाम कोई ना कोई अपना एसटी समुदाय से है। बिल्कुल। शेड्यूल ट्राइब है। आप देखिए कि और वो चर्च एक भी रजिस्टर्ड नहीं है वहां पर। हमने अभी एक RTI दाखिल करके झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के 5 SDM है, उन सबसे पूछा था, 5 प्रश्न पूछे थे मुकेश जी कि आखिरकार आपके क्षेत्र में कितने चर्च हैं, आपके क्षेत्र में कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ, आपके क्षेत्र में कितने क्रिश्चियन हैं, और आपके क्षेत्र में कितनी चंगाई सभा होती हैं जिनका आपने परमिशन दिया। आपको ताज्जुब होगा मुकेश जी, उन चारों क्वेश्चंस के जवाब नेगेटिव थे। शासन प्रशासन के पास पता ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि कितने चर्च बन गए, कितने कन्वर्ट हो गए, और कितनी चंगाई सभा बन गई, कितनी चंगाई सभा परमिशन दी। और आप देखिए कि ये शासन प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है, क्योंकि ये खाने खिलाने में माहिर हैं। बिल्कुल। ये सारे के सारे लोग जो है ना, यहाँ भारत की शासन व्यवस्था को भी अच्छी तरह जानते हैं, और भारत के जो लोगों की पीड़ा को और भारत के लोगों के भोलेपन को भी अच्छी तरह जानते हैं। तो भोले वालेपन में और पैसा फेंक करके, दबाव दे करके, शासन प्रशासन का आतंक चला करके, ये आप देखिए कि दुनिया का मुझे लगता है एशिया का सबसे बड़ा चर्च जो है ना, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी होना है। बिल्कुल। और बिल्कुल। उसका उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे, आप सोचिए ना। यहाँ के जो एम्बेसडर थे वो वहां पर आए, वो वैसे जो पोप ने खुद अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा था। तो भारत की इस पावन धरा को कलंकित करने के लिए, उसको धर्मांतरण कट्टे चलाने के लिए इन्होंने खुली छूट दे रखी है। और ये जो क्रिस्टोफर है, वो इसी के प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल, क्रिस्टोफर उसी के प्रोडक्ट। क्रिस्टोफर, क्या कुछ कहेंगे? भारत में जो धर्मांतरण हो रहा है, दलितों का जिस तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है, उसके लिए क्रिश्चियन मिशनरी का और खासतौर पे चर्च की भूमिका संदिग्ध है, उस पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। और आप जैसे लोग जो कि, चूंकि आप भी तो कभी हिंदू ही थे, आप भी तो कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियनिटी में आए हैं, क्रिश्चियन होने से पहले आप भी हिंदू थे, तो आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया और आपको किसने ये प्रेरणा दी कि आपको जो है अपना धर्म छोड़ करके आप क्रिश्चियनिटी आपने अपनाई? धर्म अपना का इच्छा का बात है वो तो जी। और हम ये कह रहा हूं, आप सोचेगा होगा कोई मेरे को पैसा दिया, हम आमदब होने से भी हम धर्म एक्सेप्ट किया, वो नहीं है। और भगवान को पता है हम कौन है। हम खुद कमा के आदमी का सोशल काम मैं कर रहा हूँ। अंधा है, मैं खुद कमा रहा हूँ, ड्यू सर्विस में पैसे भी लेता नहीं, मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा हूँ, मैं खुद कमा के चल रहा हूँ। हमको पहला भी एक मिनिस्टर का पीएम मिलता, मैं फ्लाइट में जाने के टाइम में वो पूछता काका आप कहाँ से, आप फंड गवर्नमेंट से कुछ फंड मिलता है? हम गवर्नमेंट का फंड लेके समझ काम कर लो तो बेवकूफ होते हैं। तो
हम खुद कमाओ और तुमको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, और तो हम खुद कम काम करें, एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। और दूसरे आदमी के ऊपर तुम भरोसा रख के दूसरे आदमी का फंड से तुम काम करो, तुम अच्छा काम करेगा भी नहीं है, खाली वो तो लालची हो जाएगा। और लालची नहीं होने के लिए तुम्हारा काम अच्छा होने के लिए तुम खुद कमा के काम करो। हम खुद बोला गवर्नमेंट को, वाजपेयी जी सर, मैंने खुद फॉर्म भेजा था, वाजपेयी सर मेरे को फॉर्म भेजा था ग्रांट के लिए, हम वो भी नहीं लिया, हम कभी भी नहीं लिया। क्रिस्टोफर आपसे सवाल पूछ रहे हैं विनोद बंसल जी। क्रिस्टोफर पैसा लेके भी नहीं, अगर पैसा लेके जो काम करते हैं, पैसे के कौन काम करता है, उनको भगवान उनको प्यार करेगी भी नहीं, उनको आशीर्वाद देगी भी नहीं। ठीक है क्रिस्टोफर, आपसे विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो आपके साथ बैठे हुए हैं, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि जब ये चंगाई सभा होती है तो चंगाई सभा के लिए पैसे कहां से आते हैं, इसको स्पॉन्सर कौन करता है? चंगाई सभा जो कर रहा है वो लोग पूछना सब एक क्वेश्चन, मेरे को नहीं। आप जानते नहीं, आपको पता नहीं, आपको भगवान का कृपा, वो तो यीशु के प्रभु का काम कर रहे हैं ना, वो प्रभु पैसा कहां से टपकाता है ऊपर से? नहीं, मैं देखिए मुकेश जी मैं इनके साथ सहानुभूति रखता हूँ। देखिए ये जिस कंडीशन में है, मैं इनको परेशान नहीं करना चाहता और नहीं मैं कोई ऐसा प्रश्न पूछना चाहता, लेकिन क्या है कि मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ है। मेरे देश के नागरिक हैं ये, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये भी अपने सही पथ पर आ जाएं तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं कहता हूँ स्वधर्म और स्वराष्ट्र ये हमारी देश की एक मूलाधार है, देश की संस्कृति है और देश का स्वाभिमान है। तो आखिरकार किन्हीं परिस्थितियों में किन्हीं कारणों से जो कन्वर्ट हुए हैं उनको वापस तो लाना होगा, और हम साथ में लाएंगे। कोई भी दिक्कत हो तो उसको हम साथ देंगे। लेकिन मुझे बताइए कि आखिरकार ये कह रहे हैं कि कन्वर्जन आप अपनी स्वेच्छा से आदमी करता है, भाई स्वेच्छा से तो नहीं कर सकता। बिल्कुल विनोद बंसल जी, आप जो सवाल उठाया है, आप क्रिस्टोफर से इसका जवाब लेंगे, और हमारे साथ खेमचंद भी बने हुए हैं, हमारे साथ जो तीनों मेहमान हैं वो बने हुए हैं। एक बार क्रिस्टोफर के पास फिर से चलेंगे। क्रिस्टोफर, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लें तो लोग भी आपको देख पाएंगे। और एक चीज़ है, आप क्रिस्टोफर ये कह रहे हैं कि जो दावे किए जाते हैं चंगाई सभा में, कैंसर को ठीक करने का, मुकदमों से मुक्ति दिलाने का, वो चीज़ गलत है, वो नहीं होता है। और आप ये भी कह रहे हैं कि चंगाई सभा में धर्म परिवर्तन भी नहीं किया जाता है। तो फिर चंगाई सभा में लोग मिलते जुलते क्यों हैं? क्यों सभा आयोजित किया है? तो उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस देखिए, वो लोग तो यीशु मसीह के ऊपर अगर विश्वास करके हम चंगे मिलक बिल्कुल आएगा आने से तो वो लोग का खुश है, तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। हम एक कहना चाहता हूँ, आपका विश्व हिंदू परिषद का क्या बोला था आपका प्रवक्ता है विनोद बंसल, हम बोलता हो, पहला 2002 में हम खुद मिस्टर विष्णु हरिदालमिया, उनको मैं खुद मिला है, वो प्रेसिडेंट था। उसके बाद वो क्या था, वो अशोक सिंघल का भाई एक एमपी था, बीपी सिंघल आई थिंक, उनको मैं खुद मिला है। शंकराचार्य वो कांचीपुरम उनको हम खुद मिला। वो सबको हम खुद डोनेशन दिया है, हम मदद किया है, क्योंकि हम बोला है वो लोग को, जो भी हम इंडिया में जन्म हुआ है, मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो हमारे वो तो पर्सनल चीज हो, धर्म तो पर्सनल चीज है, बट इंडिया को सपोर्ट करने वाला, इंडिया का नाम बनाओ, टू लिफ्ट अप और इंडिया, टू मेक और ट्राइकलर। नहीं, आपको इस पे हम करेगा। देखिए, क्रिस्टोफर, आपके क्रिश्चियन होने पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आप अपने धर्म को मानते हैं, इस पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग देश को रेस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, विनोद बंसल जी पूछ रहे हैं कि आपने डोनेशन क्यों दिया था? को सुनिए, विश्व हिंदू परिषद राम जन्म अयोध्या में टेम्पल बने, उसमें मैं खुद आपसे पूछना पड़ा, दोनों विष्णु हरि धर्म को खुद हम जाके हम डोनेशन किया है, क्योंकि राम टेम्पल हमारा भी काम है, तो हम इंडिया का है, हम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो मेरा काम, मेरा धर्म हम खुद किया है। So, इसमें कोई रिलीजन पार्शलिटी राम इस देश का धर्म है, राम इस देश की उपासना है, और राम जब राम है तो फिर हम यीशु के चक्कर में क्यों पड़े भाई? ये यीशु हमारे भारत से उसका और क्रिस्टोफर, जब आपका विश्वास राम मंदिर, राम जन्मभूमि में है, श्री राम में है, तो फिर आपको पर्सनल का बात है। धर्म तुम कौन सा धर्म भी हो, मुस्लिम भी हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, और आपका पर्सनल का बात हो गया हो तो खेमचंद जी बहुत देर से सुन रहे हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। खेमचंद जी, क्या आप क्रिस्टोफर से कुछ पूछना चाहेंगे? जी खेमचंद जी। नहीं, मैं क्रिस्टोफर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। जी
आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही मुकेश है। जी जी आ रही है। हाँ विनोद जी को बड़े तेज जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कुछ उन पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा, और वो भी एक हेमचंद की कैपेसिटी में, एक बीजेपी के नेता की कैपेसिटी में नहीं जी। आप विदेशों में जाके देखें, लाखों की संख्या में क्रिश्चियन सनातन धर्म में आ रहे हैं, सनातन धर्म में उनका उद्धार हो रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जीवन अच्छा हो रहा है, उनके बच्चों का जीवन अच्छा हो रहा है। एक बार आप उनसे मिलें और फिर पुनर्विचार करें। जो आपके बाप दादाओं का धर्म था, आपने लक्ष्मण जी अपने दादाजी का नाम बताया, सरवन जी शायद आपने अपने पिताजी का नाम बताया, उन्होंने और उनके पूर्वजों ने जिस धर्म का पालन किया उस धर्म के बारे में आप पढ़ें। आई एम श्योर, क्योंकि हमारा धर्म कन्वर्जन भी आपको कन्वर्जन भी नहीं करना, कि हमारा धर्म सभी को अपना मानता है, पूरे विश्व को अपना मानता है। आप अपने धर्म के लाभ उठाओगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह की ये सभाएं चल रही हैं, आप सभाओं का भी काउंटर कर पाएंगे। आप अच्छे व्यक्ति लगते हैं, आप राम को मानते हैं, भगवान राम के दर्शन करने गए, अच्छी बात है। अपनी संस्कृति को और पढ़िए और नजदीक से जानिए, और ऐसे भी लोगों से मिलिए जो लाखों करोड़ों की संख्या में सनातन धर्म में ऐसे स्टेट से आ रहे हैं, ऐसे देशों से आ रहे हैं जहां पे प्योर क्रिश्चियनिटी है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनको सनातन में सेटिस्फेक्शन मिल रही है। आप ऐसा विचार करेंगे तो आई एम श्योर कि आप जो फ्रॉड तरीके के लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं और जो संस्कृति को खराब कर रहे हैं, जो देश को भी धोखा दे रहे हैं, लोगों को भी धोखा दे रहे हैं, आप उन खुद भी बच पाओगे और दूसरों को भी बचाने में सनातन की हेल्प करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही सुझाव खेमचंद ने दिया। हमारे पास समय की कमी में आखिरी सवाल क्रिस्टोफर जी से पूछूंगा। क्रिस्टोफर, आप जब ऐसे लोगों का विरोध करते हैं, आप कह रहे हैं कि ये लोग सही नहीं है, इनके दावा कभी भी बाइबल या यीशु जो है इस तरीके की बातें नहीं करते हैं, इसको प्रमोट भी नहीं करते, तो फिर ये लोग जो चंगाई सभा करते हैं और चंगाई सभा के नाम पर लोगों को धर्म परिवर्तित करवाते हैं, इसके खिलाफ आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? इनको रोकने के लिए क्यों नहीं गए? विजेंद्र जैसे जो है चाहे विशाल जो ये प्रोग्राम कर रहा है, इनके खिलाफ आप लोग खड़े क्यों नहीं होते? मैं दुश्मन हो गया हूँ जी, हम खुद दुश्मन हो गए। ऐसा झूठ बोलने वाला, संग करके यीशु मसीह के नाम से लाभ उठाने वाला, देश का नाम खराब करने वाला, ऐसा लोग बहुत पास्टर भी हो, मिशनरी भी हो, ऐसा क्या क्या होता है, वो लीडर वो लोग के साथ हम हमेशा दुश्मन मैं हो गया हूँ, और अभी हम अपोज कर रहे हैं। वो ऐसा मत करो, तुम अच्छा धर्म से पवित्र चलो, यीशु मसीह का नाम में इज्जत कर रखो, यीशु मसीह का नाम खराब मत करो, और कहीं भी भारत का नाम भी खराब मत करो, कंफ्यूजन मत करो, और इन बिटवीन द पीपल डोंट क्रिएट हेट्रेड। इसलिए हम खुद आरएसएस ऑफिस नागपुर में हम गया, नागपुर में एयरपोर्ट इतना अच्छे से मेरे को स्वागत दिया, मेरा प्रिंसिपलिटी वो सब देखे, मैं सबके साथ मिलजुल करके अच्छा काम करके मैं नाम बढ़ रहा हूँ, मेरे देश का नाम बढ़ रहा हूँ। ये धर्म का जो बात है, ये तो हमारे बिल्कुल सही बात है, सही बात है। क्रिस्टोफर जैसे कुछ अच्छे लोग भी हैं, ये चीज तो माना विनोद बंसल जी, कुछ अगर इनकी बात माने तो शायद शंघाई सभा जो है, लेकिन इनकी बात तो कोई मानता नहीं। अच्छे मुसलमान की बात, अच्छे क्रिश्चियन की बात कहाँ मानते हैं कट्टर लोग, और ये समस्या तो वहीं से शुरू होती है। विनोद बंसल जी। मुकेश जी, इसीलिए तो कहते हैं कि इस्लाम में इसको अलतकिया बोलते हैं। बिल्कुल, क्या भाई, आप इसको रिलीजन को छुपाने के लिए, रिलीजन के पापों को छुपाने के लिए आप अच्छी अच्छी बातें करो और वो उसको बचा जाओ, चाहे खुद किल हो जाओ। मैं कहना चाहता हूँ कि क्रिस्टोफर जी जो है ना, जो बातें कर रहे हैं वो तो बातें तो अच्छी हैं, लेकिन क्या उस बात पर ये चलते हैं क्या, या इनकी कौम चलती है क्या, वो जो पादरी हैं, जो बाकी क्रिश्चियन है वो चलते हैं क्या? नहीं चलते तो मैं कहता हूँ उनसे किनारा करो आप। आखिरकार उस क्रिश्चियनिटी का लेना देना क्या जो हमारे भारत के ऊपर, भारत की आत्मा पर हमला कर रही है? वो एक जगह नहीं है भैया, देश के अंदर हजारों लाखों इस तरह के जो चंगाई सभा हो रही हैं, जिनके माध्यम से करोड़ों हिंदुओं का कन्वर्जन हो चुका। आखिरकार क्रिप्टो क्रिश्चियन क्या कंसेप्ट क्या है? आखिरकार आपने तो क्रिस्टोफर नाम रख दिया, लेकिन देश के अंदर 90% क्रिश्चियंस का नाम जो है ना अभी भी हिंदू है, और वो हिंदू नाम रख करके दूसरों को दिग्भ्रमित करके और वो कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। ये जो चीटिंग का काम है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। मैं कहता हूं क्रिस्टोफर जैसे व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए, और मैं कहता हूं एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी करना चाहिए, और दूसरी बात ऐसे पोप को पत्र लिखना चाहिए कि आखिरकार ये जो चीजें हैं वो गलत है और ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, भारत के अंदर ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये जो लोग हैं और इस तरह के लोग जो लोगों को इकट्ठा कर अपने क्रिश्चियनिटी के अंदर कौन कौन लोग हैं क्या है। लेकिन मुकेश जी, इनकी बातों पर विश्वास कम होता है, क्योंकि इस्लाम भी ऐसे ही कहता है कि इस्लाम तो शांति का धर्म है, इस्लाम में हिंसा को कोई स्थान नहीं है, इस्लाम में कोई थुक गैंग नहीं होती, इस्लाम में कोई जिहाद नहीं होता,
लेकिन सारे के सारे होते हैं। इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन चलते हैं, इस्लाम के नाम पर जैसे मोहम्मद कथनी और बिल्कुल कथनी और करनी में जो है भारी डिफरेंस है, गैप है, और इसी की वजह से ये सारी समस्याएं हैं। और प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय हो रहा है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद बंसल जी आपका, खेमचंद शर्मा जी आपका, और हमारे साथ क्रिस्टोफर जुड़े, क्रिस्टोफर प्रिंस फर्नांडिस हमारे साथ जुड़े। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बातें तो जो क्रिस्टोफर है वो काफ़ी अच्छी कर रहे थे, लेकिन इनकी बात इनकी कम्युनिटी के लोग जो है वो मानते कितना है, इस पर जैसा कि विनोद बंसल जी ने सवाल उठाया वो सवाल अभी भी है। और क्या जो बात ये कह रहे हैं क्या खुद उन पे ये अमल करते हैं, इनकी जो कम्युनिटी है ये अमल करती है? अगर ये अमल करती तो शायद ये चमत्कारी विजेंदर जो पंजाब में था उसी की ट्रू कॉपी या उसी की नकल जो है यहाँ पर जो विश्व विजय के रूप में दिल्ली में कर रहा है। और दूसरी जगह पे भी इनकी सभाएं हो जो है अभी भी जो है कैलेंडर बना दिया गया है कि 16 तारीख को चंडीगढ़ जाएंगे, 15 तारीख को चंडीगढ़ जाएंगे, 16 तारीख को पटना जाएंगे, 17 तारीख को कहीं और जाएंगे, उसके बाद कहीं और जाएंगे। और इसी तरीके का चमत्कार दिखा करके जो है भोले भाले दलित हिंदुओं का जो है वो धर्म परिवर्तन करवाएंगे और अपने धर्म के नाम पर छुपे भी रहेंगे। और इनका जो चर्च है, इनकी जो क्रिश्चियनिटी है वो इनको बचाव में भी इनकी आएगी और इनको बचाती भी रहेगी। लेकिन ऐसे लोगों को बेनकाब करना हमारा काम है। और अभी हमने आपको ये दिखाया, और ये क्लिपिंग जो है मैं दिल्ली पुलिस को भी भेजूंगा और जो अथॉरिटी जो इस पर कार्रवाई कर सके उनको भी भेजूंगा। और उनसे ये गुजारिश करूंगा कि चमत्कारी विजेंद्र जैसे दूसरी कोई बात जो है, दूसरा कोई व्यक्ति जो है इस तरीके से नहीं आए और ये जो फैला रहा है, ये जो कह रहा है, इसके झूठ और ढोंग का खुलासा हो और इसे इसकी किए की सजा कानून सम्मत दी जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।